महाराष्ट्रातील पवित्र श्री क्षेत्र वेरूळ येथे सुरू असलेल्या ओम जगद्गुरु जनशांती धर्म समारोहामध्ये भक्ती, अध्यात्म आणि राष्ट्रचेतनेचा अद्वितीय संगम पाहायला मिळतोय। जगद्गुरु संत जनार्दन स्वामी महाराजांच्या 36व्या पुण्यस्मरणानिमित्त आणि जगद्गुरु स्वामी शांतिगिरीजी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली समारंभाचा द्वितीय दिवस भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला। पहाटेच्या सत्रात ऋषिकेश उत्तराखंड येथील आवाहन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधूत बाबा अरुणगिरीजी महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती राहिली। मंत्रस्मरण, प्रवचन आणि धर्मसंस्कारांनी संपूर्ण परिसर आध्यात्मिकतेने भारावून गेला। दुसऱ्या सत्रातही भाविकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी वृंदावन येथील स्वामी हंसानंद गिरीजी महाराज तसेच क्रांतिकारी चंद्रशेखर आझाद यांच्या तिसऱ्या पिढीतील वंशज अमितजी आझाद यांनी विशेष उपस्थिती दर्शविली। आज जगद्गुरु भगवान की स्मृति पर जो ये यज्ञ का कार्यक्रम और दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, मैं आकर के देख रहा हूँ इतने भक्त जिस प्रकार तप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। इससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मनोभावना ऐसी जोड़ती जा रही है कि हम अपने धर्म की तरफ जागरूक हों और सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसित हो जाए। वही उसकी कल्पना आज यहाँ दिखाई दे रही है। आज जगद्गुरु भगवान की स्मृति पर जो ये यज्ञ का कार्यक्रम और दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, मैं आकर के देख रहा हूँ इतने भक्त जिस प्रकार तप कर निष्काम कर्मयोगी जगद्गुरु जनार्दन स्वामी मोहनगिरी जी महाराज जी के पुण्य स्मरण का आज दूसरा दिन है। श्री क्षेत्र एलोरा में ये प्रोग्राम संपन्न हो रहे। इस प्रोग्राम में स्वामी महामंडलेश्वर आवाहन पीठाधीश्वर अरुणगिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या बताएंगे? आज आप इस एलोरा की पावन भूमि में पधारे हैं और जनार्दन स्वामी जी के पुण्य स्मरण में शामिल हुए। आपके हाथों से यहाँ पर भगवान पांडुरंग जो से वैष्णव का जो मिला यहाँ पर लगता है, उनका भी प्रतिमा का यहाँ पर आपके हाथों से जो है विमोचन हुआ। क्या देखिए, ये बड़ी पवित्र भूमि है। 2013 में मैं यहाँ पे आया था और जगद्गुरु स्वामी शांतिनंद गिरी जी महाराज हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो मैंने उनके साथ यहाँ एक संकल्प किया था। तो वह संकल्प इसी स्थान से पूर्ण हुआ, इतना पवित्र ये स्थल है। और फिर मैं जब यहाँ इस कार्यक्रम इस बार आया हूँ और 751 कुंडी यहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है। भारत के अच्छे विश्व गुरु बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और पूरे कैबिनेट के स्वास्थ्य सही रहे, और वो संकल्प के तहत और पर्यावरण की शुद्धि के तहत यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। अब में इस स्थल का बड़ा विकास हुआ है 2013 के बाद। लेकिन बड़ी अत्यंत खुशी एक बात की हुई है, विकास के साथ साथ हमारे जगत गुरु जी महाराज पूरा पर्यावरण पर यहाँ ध्यान दिए हैं। वृक्ष को कटने नहीं दिए, बल्कि और वृक्ष लगा रहे हैं। तो सब व्यक्ति को ऐसा यहाँ का देख करके विकास होना जरूरी है और वृक्ष काटना जरूरी नहीं है। तो इस पावन भूमि पर धाम पे आवे। जनार्दन स्वामी जगद्गुरु जी का जो ये स्थल है, यहाँ पर लोग देखे हैं किस रूप से गुरुकुल बनाया जा रहा है, सुंदर। और गुरुकुल तो मैंने पहली बार ऐसा अद्भुत देखा हूँ कि एक कमरे में सिर्फ एक ही विद्यार्थी ध्यान करेगा, पाठन करेगा, रहेगा। ये ऐसा पहला गुरुकुल की व्यवस्था मैंने देखा हूँ। तो महाराज जी को भगवान बहुत शक्ति और बल दे, महादेव कृपा उनकी पूरी करे, यज्ञ नारायण भगवान। और बाकी तो महाराष्ट्र की भूमि वीरों की, संतों की भूमि है और हमेशा एक महापुरुष यहाँ पर हमेशा ही जन्म लिए। तो जगत गुरु शांति गुरु जी महाराज भी बड़ा महापुरुष है और बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं। आज दोनों ने एक संकल्प और लिया है कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है। 1,08 कुंडी यज्ञ करना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कोटि चंडी महायज्ञ 195 देशों के लिए। तो वो आज भी संकल्प, पिछली बार जब मैंने 2013 में जो मेरा संकल्प था, तो इसी भूमि पर तो केवल हम जानते थे, जगत गुरु महाराज जानते थे, जनार्दन स्वामी जी महाराज, मतलब उनकी दिव्य अद्भुत शक्तियाँ जानती थी संकल्प में। और महामंडलेश्वर जी शांतिगिरी महाराज जी उस समय महामंडलेश्वर थे और मैं भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर समय था। इस समय मैं आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुणगिरी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा के नाम से पूरा विश्व जानता है। जैसे कि आपने कहा इन्वायरमेंट बाबा के नाम से आपको जाना जाता है, क्योंकि पर्यावरण जो है, पर्यावरण को लेकर जो है काफी प्रचार प्रसार चल रहे। देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य जगहों पर साधु संत हो, आप सब उतरे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित करने की मांग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। उसी को लेकर भी क्या संदेश?
देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र तो ही है, ये हिंदू राष्ट्र है और मैं तो इसे हिंदू राष्ट्र मानता हूँ ना। ये हिंदू राष्ट्र है। अब रही नाम शब्दों में, अब लोगों में तो हम तो हिंदू राष्ट्र मान के हैं, हमारा राष्ट्र है, हमारा जहाँ इच्छा होती है वहाँ हम अपना मंदिर बनाते हैं, गुरुकुल बनाते हैं, पेड़ पौधा वृक्ष लगाते हैं, हम लोग कोई रोकता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये थोड़ा है, भारत ही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र, अगर लोगों संतों की इच्छा है कि इसको हिंदू राष्ट्र से पूरा विश्व जाना है तो सरकार को चाहिए, सरकार तो जनमत में है, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो भी दे दे संतों की मांग से, और गौ की भी रक्षा करे। गौ, गंगा, पर्यावरण, साथ साथ ये भी, गौ को भी बचाना बहुत जरूरी। गौ हमारी माता है, इसको राष्ट्र माता बनाया जाए सरकार। अब सरकार नहीं बनाएगी तो कब बनाएगी? और इस समय सरकार सक्षम है बनाने में। ठीक, ये हिंदू राष्ट्र है और हम लोग हिंदू राष्ट्र में हैं, सब भजन करते हैं और आनंद लेते हैं, भगवान की कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ आह्वान पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज। उन्होंने पर्यावरण को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कहा, बहुत ही प्रशासनिक। कैमरा पर्सन काशी दीपक चव्हाण, सुदर्शन न्यूज, छत्रपती संभाजी। यावेळी स्वामी अरुण गिरीजी महाराजांनी भाविकांना देशभक्ती, पर्यावरण संवर्धन आणि धर्मकार्य याबाबत प्रेरणादायी संदेश दिला। तसेच गुरुकुल परंपरा, गोसेवा, पर्यावरण संरक्षण, हिंदू राष्ट्र संकल्पना आणि कैलास मानसरोवर यात्रेबाबत जगद्गुरू स्वामी शांतिगिरीजी महाराजांनी घेतलेले सिद्ध संकल्प यांची त्यांनी विशेष प्रशंसा केली। यानंतर स्वामी हंसानंद गिरीजी महाराजांनीही सोहळ्याची प्रशंसा करत सांगितले की जगद्गुरू शांतिगिरीजी महाराजांचा संकल्प म्हणजे अद्भुत दैवी शक्तीचा प्रतीक। आणि पुढे त्यांनी अयोध्येतील पंतप्रधान आणि सरसंघ चालकांच्या हस्ते केलेल्या ध्वजारोहणाचा उल्लेख करत म्हटले, अयोध्या झाली, आता काशी आणि मथुरा बाकी आहे। श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्त करून तिथे भगवा फडकवण्याचा संकल्पही लवकरच पूर्ण होईल, कारण अशा महायज्ञ सोहळ्यांमध्ये केलेले संकल्प निश्चितच पूर्ण होतात असा त्यांचा विश्वास आहे। श्री क्षेत्र वेरुळातील हा सोहळा पुढील दिवसात आणखी आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह सुरू राहणार आहे। निष्काम कर्मयोगी जगतगुरु जनार्दन स्वामी मोहनगिरी जी महाराज जी के पुण्य स्मरण का आज दूसरा दिन है। श्री क्षेत्र एलोरा में ये प्रोग्राम संपन्न हो रहे। इस प्रोग्राम में स्वामी महामंडलेश्वर आह्वान पीठाधीश्वर अरुण गिरी जी महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या बताएंगे? आज आप इस एलोरा की पावन भूमि में पधारे हैं और जनार्दन स्वामी जी के पुण्य स्मरण में शामिल हुए। आपके हाथों से यहाँ पर भगवान पांडुरंग जो सेव वैष्णवों का जो मिला यहाँ पर लगता है, उनका भी प्रतिमा का यहाँ पर आपके हाथों से जो है विमोचन हुआ, क्या बताएंगे? देखिए, बड़ी पवित्र भूमि है। 2013 में मैं यहाँ पे आया था और जगत गुरु स्वामी शांतिनंद गिरी जी महाराज हमारे अच्छे मित्र भी हैं, तो मैंने उनके साथ यहाँ एक संकल्प किया था। तो वह संकल्प इसी स्थान से पूर्ण हुआ। इतना पवित्र ये स्थल है। और फिर मैं जब यहाँ इस कार्यक्रम इस बार आया हूँ और 751 कुंडी यहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है। भारत के अच्छे विश्व गुरु बने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और पूरे कैबिनेट के स्वास्थ्य सही रहे, और वो संकल्प के तहत पर्यावरण की शुद्धि के तहत यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। अब में इस स्थल का बड़ा विकास हुआ है 2013 के बाद। लेकिन बड़ी अत्यंत खुशी एक बात की हुई है, विकास के साथ साथ हमारे जगत गुरु जी महाराज पूरा पर्यावरण पर यहाँ ध्यान दिए हैं। वृक्ष को कटने नहीं दिए, बल्कि और वृक्ष लगा रहे हैं। वो सब व्यक्ति को ऐसा यहाँ का देख करके विकास होना जरूरी है और वृक्ष काटना जरूरी नहीं है। तो इस पावन भूमि पर धाम पे आवे। जनार्दन स्वामी जगत गुरु जी का जो ये स्थल है, यहाँ पर लोग देखें किस रूप से गुरुकुल बनाया जा रहा है, सुंदर। और गुरुकुल तो मैंने पहली बार ऐसा अद्भुत देखा हूँ कि एक कमरे में सिर्फ एक ही विद्यार्थी ध्यान करेगा, पाठन करेगा, रहेगा। ये ऐसा पहला गुरुकुल की व्यवस्था मैंने देखा हूँ। तो महाराज जी को भगवान बहुत शक्ति और बल दे, महादेव कृपा उनकी पूरी करे, यज्ञ नारायण भगवान। और बाकी तो महाराष्ट्र की भूमि वीरों की, संतों की भूमि है और हमेशा एक महापुरुष यहाँ पर हमेशा ही जन्म लिए। तो जगत गुरु शांति गुरु जी महाराज भी बड़ा महापुरुष है और बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं। आज दोनों ने एक संकल्प और लिया है कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है। 108 कुंडी यज्ञ करना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रुद्रकोटि चंडी महायज्ञ 195 देशों के लिए। तो वो आज भी संकल्प, पिछली बार जब मैंने 2013 में जो मेरा संकल्प था,
तो इसी भूमि पर तो केवल हम जानते थे, जगत गुरु महाराज जानते थे, जनार्दन स्वामी जी महाराज, मतलब उनकी दिव्य अद्भुत शक्तियाँ जानती थी संकल्प में। और महामंडलेश्वर जी शांतिगिरी महाराज जी उस समय महामंडलेश्वर थे, और मैं भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर समय था। इस समय मैं आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा गिरी जी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा के नाम से पूरा विश्व जानता है। जैसे कि आपने कहा इन्वायरमेंट बाबा के नाम से आपको जाना जाता है, क्योंकि पर्यावरण जो है, पर्यावरण को लेकर जो है काफ़ी प्रचार प्रसार चल रहे। देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य जगहों पर साधु संत हो, आप सब उतरे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित करने की मांग बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। उसी को लेकर भी क्या संदेश? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र तो ही है, ये हिंदू राष्ट्र है, और मैं तो इसे हिंदू राष्ट्र मानता हूँ ना। ये हिंदू राष्ट्र है। अब रही नाम शब्दों में, अब लोगों में तो हम तो हिंदू राष्ट्र मान के हैं, हमारा राष्ट्र है। हमारा जहाँ इच्छा होती है वहाँ हम अपना मंदिर बनाते हैं, गुरुकुल बनाते हैं, पेड़ पौधा वृक्ष लगाते हैं, हम लोग कोई रोकता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये थोड़ा है, भारत ही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र, अगर लोगों संतों की इच्छा है कि इसको हिंदू राष्ट्र से पूरा विश्व जाना है, तो सरकार को चाहिए, सरकार तो जनमत में है, तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो भी दे दे संतों की मांग से, और गौ की भी रक्षा करे। गौ, गंगा, पर्यावरण, साथ साथ ये भी, गौ को भी बचाना बहुत जरूरी। गौ हमारी माता है, इसको राष्ट्र माता बनाया जाए सरकार। अब सरकार नहीं बनाएगी तो कब बनाएगी? और इस समय सरकार सक्षम है। ये हिंदू राष्ट्र है और हम लोग हिंदू राष्ट्र में हैं, सब भजन करते हैं और आनंद लेते हैं। भगवान की कृपा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ आवाहन पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज। उन्होंने पर्यावरण को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कहा, बहुत ही प्रशंसनीय। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन।